नमस्ते। आज मैं इन कनेक्टिंग स्नैप क्यूब्स से 20 एक्टिविटीज़ दिखाने वाली हूँ। ये एक्टिविटीज़ मैथ्स आईक्यू से रिलेटेड हैं। आप 2 से 8 या 9 साल तक के बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करा सकते हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए आपके पास अगर ये क्यूब्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना वो जो ब्लॉक्स आते हैं वो ब्लॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कलर्स की और पेपर या फिर बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आप जैसे जैसे एक्टिविटीज़ देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। फटाफट शुरू करते हैं ये वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिलता है। पहली एक्टिविटी जो आप करा सकते हैं वो है ऑड वन आउट। आपका 2-2.5 साल का बच्चा जब कलर सीखना शुरू कर रहा होता है, कलर रिकग्निशन सीख रहा होता है, तब आप वो अपने बच्चे को करा सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इसमें से ऑड वन कौन सा है। आपका बच्चा और बड़ा है तो आप इसी में डिफरेंट कलर्स के अलग अलग नंबर के क्यूब ले सकते हैं। जैसे फिर से आप इनसेट में देख सकते हैं, जैसे मैंने 2 येलो ले लिए, 2 ऑरेंज ले लिए, उसके बाद 3 पर्पल ले लिया और 2 ब्लू ले लिए। अब आप अपने बच्चे से पूछिए फाइंड द ऑड वन आउट। वो लेंथ देख के भी बता सकता है ये ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा लंबा है तो ये ऑड वन है, या आप इसी के थ्रू उसको काउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है, इसीलिए ये ऑड वन है। पैटर्न में ऑड वन आउट दे सकते हैं। बच्चा जब पैटर्न सीख रहा होता है, थोड़ा सा और बड़ा हो गया होता है, करीब 3.5-4 साल के बच्चे के लिए, तब आप उससे पूछ सकते हैं अब ऑड वन बताओ, तो वो देख के बताएगा इसमें पहले पर्पल है, देन येलो, पर्पल, येलो, इसमें पहले येलो है, फिर पर्पल, फिर येलो, फिर पर्पल, और इसमें भी वही सेम पैटर्न है, तो दिस वन इज़ द ऑड वन। या आप इस तरीके से दे सकते हैं, जैसे कि ये देखिए पर्पल येलो पर्पल येलो पर्पल, इसमें भी वही पैटर्न है और इसमें 2 येलो एक साथ आ गए हैं। तो बच्चा आपका देखेगा ध्यान से कि कौन सा वाला ऑड वन है, तो आप वो बताएगा ये वाला ऑड वन है। सेकेंड एक्टिविटी है स्पेशल इंटेलिजेंस एक्टिविटीज़, जो आप कह सकते हैं। तो ये एक्टिविटी में जैसे मैंने यहाँ पे एक 2x2 की 2 मैट्रिक्स बना रखी हैं। आपने इस तरीके से ये यहाँ पे क्यूब्स प्लेस कर दिए। अब अपने बच्चे को बोलना है कि यही पैटर्न यहाँ पे कॉपी करना है, और अपने बच्चे को आप ब्लॉक्स दे दीजिए और कहिए कॉपी करो, तो आपके बच्चे को सेम पैटर्न यहाँ पे कॉपी करना है। तो ये तो देखिए 2x2 मैट्रिक्स है, ये छोटे बच्चों के लिए है, करीब 3 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। आपका बच्चा और बड़ा है तो आप 3x3 मैट्रिक्स दे सकते हैं, 4x4 मैट्रिक्स दे सकते हैं, और इसी तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ा सकते हैं। इसी का एक और वेरिएशन है जिसमें मैथ्स भी इन्वॉल्व होती है। अब मैंने ये 2x2 मैट्रिक्स बनाई और इसमें कुछ नंबर्स लिख दिए, 3, 2, 4, 1। अब बच्चे को ये नंबर्स नहीं कॉपी करने हैं, बल्कि आप एट रैंडम कोई भी उसको ब्लॉक्स दे दीजिए और बच्चे से कहिए कि जो नंबर यहाँ पे दिया है उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स पे उतने ब्लॉक्स रखने हैं। तो जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 1, 2, 3 ब्लॉक्स रखने हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बच्चे को 2 ब्लॉक्स रखने हैं। बच्चा बड़ा है तो यहाँ पे बड़े नंबर्स दे सकते हैं आप, यहाँ पे 13, 12, 11, 14 इस तरीके से नंबर्स दे सकते हैं, और बच्चा टावर बना के एक के ऊपर एक करके इस तरीके से वो रख देगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है कोडिंग एक्टिविटी, आप बोल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रेयॉन से कुछ कलर्स कर दिए हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ ये क्यूब्स रख दिए हैं। फिर मैंने एक मैट्रिक्स ड्रॉ करी। आप मैट्रिक्स नहीं भी ड्रॉ करें तो आप ऐसे सिंपल कहीं भी कलर कर सकते हैं और बच्चे को रखना है। जैसे कि पिंक है यहाँ पे, तो पिंक की जगह बच्चे को येलो रखना है। तो बच्चा सोचेगा, क्योंकि वही कलर सेम नहीं रखना है, पिंक में येलो रखना है, ग्रीन में ग्रीन, अब देखिए ग्रीन ब्लॉक भी दिया है, ग्रीन कलर भी दिया है, बट दोनों को अलग अलग दिया है। तो ग्रीन में वाइट रखना है। बच्चा कंफ्यूज होगा, वो ग्रीन में ग्रीन रख सकता है, कलर मैचिंग कर सकता है, तो इसीलिए उसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ग्रीन में वाइट रखना है। इसी एक्टिविटी का एक और वेरिएशन है ये स्पेशल इंटेलिजेंस के साथ। यानी करना क्या है, मैंने यहाँ पे ये मैट्रिक्स पेपर पे ड्रॉ करी है, आप एक और पेपर पे इस तरीके की मैट्रिक्स ड्रॉ कर लें। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ड्रॉ कर दी है। अब बच्चे को यही पूरी मैट्रिक्स यहाँ पे कॉपी करनी है, बट वही यहाँ पे कलर कोड्स भी दिए गए हैं। तो अब जैसे यहाँ पे है ग्रीन, तो ये ग्रीन यहाँ आएगा, बट ग्रीन की जगह हमें कौन सा क्यूब रखना है, वाइट क्यूब रखना है, तो यहाँ पे आएगा ये वाइट क्यूब। सिमिलरली ये है पर्पल इस मैट्रिक्स में, अब ये बीच वाले में है पर्पल, तो पर्पल यहाँ आएगा, बट पर्पल की जगह हमें क्या करना है, ये ऑरेंज क्यूब रखना है।
ये है करीब 5 साल से ऊपर के शायद बच्चे के लिए। मैंने 2x2 मैट्रिक्स अपनी बेटी को ड्रॉ करके दी थी इस तरीके की कलर कोडिंग के साथ, बट वो नहीं कर पाई थी। और वो अभी मतलब लास्ट वीक ही वो 4 साल की हुई है, लेकिन वो ये नहीं कर पाई थी। हो सकता है 4 साल के और कोई बच्चे वो मैट्रिक्स कर लें, हर बच्चा अलग होता है। और अगर आपका बच्चा और बड़ा है, मतलब 8 साल 9 साल 10 साल का है, तो आप उसको टाइमर के साथ यही सारे गेम्स करा सकते हैं, क्योंकि ऐसे देंगे तो वो आराम से कर लेगा, बट टाइमर के साथ देंगे तो उसको जल्दी करना होगा। नेक्स्ट चीज़ जो आप करा सकते हैं, नेक्स्ट IQ एक्टिविटी जो करा सकते हैं, वो है डबल एंट्री मैट्रिक्स। ये काफ़ी बेसिक लेवल है, मतलब आप अपने 4 साढ़े 4 साल के बच्चे के साथ इस लेवल से शुरुआत कर सकते हैं। करना ये है कि आप जैसे ये देख रहे हैं, ऐसे आप मैट्रिक्स बना लीजिए, पेपर पे बना लीजिए, ज़मीन पे चौक से बना लीजिए। मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना रखा है, और ये देखिए मैंने ये क्यूब्स यहाँ पे प्लेस कर दिए। जैसे ये मैंने ये क्यूब्स प्लेस कर दिए, और अब आप अपने बच्चे को क्यूब्स दे दीजिए। अब यहाँ पे एंट्री करनी है, यानी कि ये येलो है, ये पर्पल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कौन से क्यूब्स आएंगे, येलो एंड पर्पल। सिमिलरली येलो तो येलो, एंड यहाँ पे क्या है, वाइट। इसे कहते हैं डबल एंट्री मैट्रिक्स। ये भी बहुत अच्छी एक IQ इंक्रीजिंग एक्टिविटी है। सिमिलरली यहाँ पे पर्पल, पर्पल, ऑरेंज एंड पर्पल। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो आप अपने बच्चे को करा सकते हैं, वो है प्री मैथ्स और मैथ्स के कॉन्सेप्ट। जैसे कि प्री मैथ्स में आप उसको लेस मोर का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं इन क्यूब्स की हेल्प से। फिर आप उसको टॉल एंड शॉर्ट का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं, शॉर्ट टॉल। फिर आप उसको ऐसे लॉन्ग और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। आप ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन, इक्वल टू का कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। इस पे मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है, आप आई बटन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आप इससे नंबर सीक्वेंस पढ़ा सकते हैं। ये भी मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है। मैंने एक बार बना के ये रखा हुआ है, और अभी तक उसको यूज़ कर रही हूँ अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए अपनी बेटी के लिए। तो ये डॉट स्टिकर्स आते हैं, मैंने डॉट स्टिकर लगाया, उस पर नंबर्स लिख दिए। आप कोई भी पेपर चिपका सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, और फिर आप इसको ऐसे निकाल के दे दीजिए, और अपने बच्चे से कहिए कि इसको सीक्वेंस में लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर्स आप बढ़ा सकते हैं, ये तो सिर्फ 10 तक है, आप नंबर्स बढ़ा सकते हैं। आप इन बिटवीन नंबर्स दे सकते हैं। आपने इस तरीके से 3 और 5 दे दिया, अब 2-4 ब्लॉक्स रख दिए, उससे कहिए बेटा विच नंबर विल कम बिटवीन 3 और 5, तो बच्चा ढूंढ के देगा 4। ये देखिए हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ हैं, आप ये नोटबुक में भी करा सकते हैं, बट इस लॉकडाउन के पीरियड में नोटबुक देख देख के भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो आप इस तरीके से फ़न तरीके से करा सकते हैं। क्यूब्स के थ्रू आप एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ा सकते हैं। आपने 2 दे दिए और फिर बोला बेटा ऐड 2 मोर टू इट, तो बच्चा ऐड करेगा 1 2। नाउ टोटल हाउ मेनी आर देयर, 1 2 3 4, 1 लेस एंड 1 मोर। तो जैसे आपने यहाँ पे 2 ब्लॉक्स रख दिए, अब बच्चे से कहिए व्हाट विल बी 1 लेस दैन 2, तो बच्चा 1 ब्लॉक रखेगा इधर। व्हाट विल बी 1 मोर दैन 2, तो बच्चा यहाँ पे 3 ब्लॉक्स रखेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 4 ब्लॉक्स रख दिए, तो अब बच्चा व्हाट विल बी 1 लेस, या फिर आप 2 लेस दे सकते हैं, व्हाट विल बी 2 लेस दैन दीज ब्लॉक्स, दीज नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो बच्चा यहाँ पे कैलकुलेट करके रखेगा 2। व्हाट विल बी 2 मोर दैन दीज नंबर ऑफ ब्लॉक्स, तो 1 2 3 4 5 6। अब है एक बहुत ही फन एंड इंटरेस्टिंग गेम, और अगेन ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है। मतलब यहाँ तो मैंने सिर्फ प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट यूज़ करके गेम बनाया है। आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं अगर बड़े बच्चे हैं तो। मेरे घर में छोटे ही बच्चे हैं, मेरी बेटी 4 साल की है, उसकी कज़न 6 साल की है, तो मैंने प्लस माइनस का ही बनाया है। करना क्या है कि आप इस तरीके के कुछ चिट्स बना लीजिए। अब इन चिट्स में है क्या, इन चिट्स में 0 से लेकर 5 तक प्लस और माइनस के नंबर्स हैं। जैसे 0 तो सिर्फ हो गया, ऐसे ही 2 0 के चिट्स हैं, आप और भी बना सकते हैं। फिर -1 है, उसके बाद देखिए जैसे +2 है, ऐसे ही +1 -1 +2 -2 +3 -3 +5 -5 तक ही है।
और ये गेम 2 बच्चों के लिए है क्योंकि चिट्स इतनी ही हैं। चिट्स और हों तो आप इसको 3-4 बच्चों के साथ भी खेल सकते हैं। तो जैसे अब मैंने हर एक बच्चे को ये 3-3 ब्लॉक्स इनिशियली दे दिए। अब बच्चों से कहा कि बिना देखे चिट उठाओ। मान लीजिए किसी ने ये चिट उठाई, किसी बच्चे ने, इसमें आया -3, तो उसके तीनों ब्लॉक्स यहाँ पे चले जाएंगे, उसके पास एक भी नहीं है। फिर नेक्स्ट बच्चे ने उठाई चिट, उसका आया +2। अब वो अपने टावर में 2 ब्लॉक्स ऐड करेगा। ठीक, अब नेक्स्ट बच्चे की टर्न आई तो उसने चिट उठाई और उसका आया +5। तो अब उसके पास 1 2 3 4 5, ये 5 ब्लॉक्स हो गए। ऐसे ही एक एक करके बच्चे चिट्स उठाएंगे और एंड में जिस बच्चे के पास ज़्यादा ब्लॉक्स होंगे वो विनर होगा। नेक्स्ट है कॉपी पैटर्न। आपने अपने बच्चे को इस तरीके से कोई भी ब्लॉक्स जोड़ के दे दिए और फिर उससे कहा मुझे एग्जैक्ट सेम पैटर्न कॉपी करके दो। तो बच्चे को एग्जैक्ट सेम पैटर्न कॉपी करना है, वाइट, येलो, ऐसे उसको एग्जैक्ट सेम पैटर्न कॉपी करना है। और जो आज की फाइनल एक्टिविटी है वो है सुडोकू। आप इन क्यूब्स के थ्रू सुडोकू बच्चे को सिखा सकते हैं एंड 4 साल से ऊपर के बच्चों को आप आराम से सिखा सकते हैं। मैंने अपनी बेटी के साथ इसको ट्राई किया और उसने ये सॉल्व भी कर लिया, बट मेरी हेल्प से, मतलब वो अपने आप नहीं कर पाई। सुडोकू में क्या होता है कि एक कॉलम में और एक रो में वही सेम कलर्स रिपीट नहीं होते हैं, ये नंबर्स के साथ होता है और ये सबसे सिंपल बेसिक मैट्रिक्स है, मतलब सबसे इजी सुडोकू है ये। तो अब बच्चे को आप बताइए कि आप यहाँ पे इनमें से वो कलर रखो जो इन दोनों से डिफरेंट हो। तो बच्चा सोचेगा और पर्पल रख लेगा। उसके बाद फिर अब यहाँ पे पूछिए यहाँ पे कौन सा कलर आएगा जो कि इन तीनों से डिफरेंट होना चाहिए, तो येलो। अब बच्चे को यहाँ पे फिल करना होगा, ऐसा कलर रखो जो यहाँ पे इन दोनों से डिफरेंट हो, तो पर्पल, एंड देन यहाँ पे ऑरेंज। बच्चे बड़े हैं तो आप ऐसे ही बड़ी मैट्रिक्स बना के दे सकते हैं। और ये बहुत अप्रोप्रिएट टाइम होता है इस तरीके के पजल्स इंट्रोड्यूस करने का। तो ये थी आज की एक्टिविटीज़। वैसे इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने बच्चों के साथ करा सकते हैं। मैंने लेकिन सिर्फ वही एक्टिविटीज़ इंक्लूड करी हैं जो मतलब हर एक्टिविटी एक दूसरे से डिफरेंट हो, इस तरीके से एक्टिविटीज़ इंक्लूड करने की कोशिश करी हैं। वरना आप जो मैंने एक्टिविटीज़ दिखाई हैं उसके बहुत से वेरिएशंस खुद भी बना के बच्चों के साथ खेल सकते हैं। आपको अगर और इस तरीके के वीडियोस देखने हैं, ऐसे एक्टिविटीज़ देखनी है छोटे बच्चों के लिए, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई फीडबैक भी है, आप कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं मेरे वीडियोज़ में, वो भी मुझे बताइएगा। देखते रहिए मम्मी ट्यूबर इंडिया। नमस्ते।